क्या कभी किसी ने सोचा था कि इंडियन प्रीमियर लीग के सामने भी कोई कंपेटिटर आएगा? नॉट क्वालिटी वाइज, क्योंकि क्वालिटी वाइज तो ऑब्वियसली पाकिस्तान सुपर लीग कंपेटिटर के तौर पे इंडियन प्रीमियर लीग के सामने खड़ा हो गया है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ मनी वाइज, रेवेन्यू वाइज और ब्रॉडकास्टिंग डील्स एंड स्पॉन्सरशिप डील्स के हवाले से। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि आईपीएल के सामने एक बहुत बड़ा कंपेटिटर आने वाला है पैसों के मामले में, और वो है सऊदी अरब। सऊदी अरब जो है वो एक ऐसा मुल्क है जो रिसेंटली आपने देखा था कि फुटबॉल में भी उन्होंने ट्राई किया, ग्रैंड प्रिक्स के भी हवाले से ट्राई किया, लेकिन कुछ उनकी जो है वो बात जम ना पाई। लेकिन अब वो चाह रहे हैं कि कुछ क्रिकेट में इन्वेस्टमेंट करके और कोई ऐसी टी20 लीग को मुतारिफ कराया जाए, इंट्रोड्यूस कराया जाए, ताकि जो सऊदी अरब की जो एक इकोनॉमी है, स्पोर्ट्स इकोनॉमी जिसको कहते हैं, वो बूस्ट हो। और इस हवाले से उन्होंने आईपीएल की मैनेजमेंट से ही जो है वो कांटेक्ट किया है। अब ये जो आईपीएल के साथ जो कांटेक्ट किया गया है, क्या ये जो एक कम्युनिकेशन है सऊदी अरब की और आईपीएल की, ये कहां तक जाएगी? और क्या ये जो सऊदी अरब अपनी लीग कराने लगा है, इसका आईपीएल पे कितना डैमेज होगा? आईपीएल इस बारे में क्या सोचेगा और किन किन ममालिक को इससे जो है वो फायदा होगा? इस वीडियो में हम इसी हवाले से जो है वो बात करेंगे। पहले तो मैं बताता चलूं कि आईपीएल के साथ जो कांटेक्ट किया है सऊदी अरब ने, ये बहुत ही बड़ी एक चाल चली है सऊदी अरब ने, क्योंकि वो अब चाह रहे हैं कि वो स्पोर्ट्स इकोनॉमी के हवाले से कुछ इंट्रोड्यूस करें अपना, और क्रिकेट में उन्होंने कदम रखा है, क्योंकि उन्होंने देखा कि क्रिकेट एक ऐसी चीज है जो जिसमें इन्वेस्टमेंट जो है वो काफी ज्यादा आपको फ्रूटफुल साबित हो सकती है। आईपीएल है, पीएसएल है, ऐसी ऐसी लीग्स हैं जो अपने क्रिकेट बोर्ड्स को जो है वो मैसिव रेवेन्यू जनरेट करके दे रही हैं। और ऑब्वियसली इसमें कोई दो राय नहीं है कि आईपीएल जो है वो इस टाइम पैसों के मामले में सबसे टॉप पर खड़ी है, और इसीलिए सऊदी अरब ने जो है वो आईपीएल को जो है वो अप्रोच किया है। लेकिन एट द सेम टाइम क्या आईपीएल सऊदी अरब को कुछ ग्रीन सिग्नल देगी इस हवाले से? क्योंकि आपको मालूम है कि जो इंडियन प्लेयर्स हैं उनको बीसीसीआई किसी और लीग में जो है वो जाने की तो इजाजत देता नहीं है, तो क्या सऊदी अरब में जो लीग होगी है उसमें क्या जाने की इजाजत देगा? ऑब्वियसली नॉट, ये तो एक अंडरस्टूड सी बात है। लेकिन एट सेम टाइम ये जो बाकी खिलाड़ी हैं उनके लिए ये काफी फायदेमंद होगा। लेकिन अब आईपीएल इसको जो है वो कैसे टैकल करेगा? आईपीएल ऑब्वियसली इनको बातचीत शायद इनिशियली थोड़ी सी शुरू हो, लेकिन आईपीएल कभी भी नहीं चाहेगा कि पैसों के मामले में उनके सामने कोई बहुत बड़ा जो है वो कंटेम्प्रेरी एक कंपेटिटर जो है वो खड़ा हो जाए। और आपको पता है कि सऊदी अरब जो है वो काफी एक रिच कंट्री है, उसमें इन्वेस्टमेंट काफी ज्यादा हो सकती है, स्पॉन्सरशिप के हवाले से भी पैसा बहुत ज्यादा, उनके जो बड़े बड़े जो शेख हैं, तेल के कुएं वगैरह एवरीथिंग, तो पैसे की कमी उनके पास नहीं है। तो आईपीएल को ये जरूर पता है उन्हें कि हमारे सामने ये सऊदी अरब की जो टी20 लीग है ये बहुत बड़ी कंपेटिटर के तौर पे जो है वो साबित हो सकती है। तो इसलिए आईपीएल यानी कि बीसीसीआई कभी ये नहीं चाहेगा कि उनके प्लेयर्स जो है वो जाकर सऊदी अरब में की जो लीग है वहां जाकर खेलें, या कुछ ये इवन कि उनकी मैनेजमेंट भी जाकर खेले, क्योंकि सऊदी अरब की जो ये जो लीग होने जा रही है, इन्होंने पहले अप्रोच किया है आईपीएल की टीम्स को। आईपीएल की टीम्स वो चाहते हैं कि वही टीम्स जो आईपीएल को चला रही हैं वो अपनी इन्वेस्टमेंट करें सऊदी अरब की फ्रेंचाइजेज में, और उनकी जो फ्रेंचाइजेज हैं वो खरीदें। लेकिन अब ये बात आ जाती कि अगर ये आईपीएल की, अगर फॉर सेक ऑफ इट अगर ये खरीद भी लें आईपीएल की फ्रेंचाइजेज, तो कभी भी इंडियन जो क्रिकेट बोर्ड है, बीसीसीआई, वो कभी नहीं चाहेगा कि इंडियन खिलाड़ी इस लीग में शिरकत करें। ना ही, अब जाहिर सी बात है, जब वो आईपीएल की जो फ्रेंचाइजीज हैं जब वो खरीदेंगी सऊदी अरब की जो फ्रेंचाइज बेस्ड जो है वो टी20 लीग है, तो वो कभी भी एट द सेम टाइम पाकिस्तानी खिलाड़ियों को भी जो वो इंक्लूड नहीं करेंगे। ये चाहेंगे आईपीएल वाले कि ये जो सऊदी अरब की लीग है ये कम से कम एक तरह से जो वो प्रॉस्पर करे, क्योंकि पैसों के हवाले से सऊदी अरब को कभी भी कमी नहीं हो सकती। लेकिन अगर एट द सेम टाइम अगर ये क्लिक कर गई, ये जो इन्वेस्टमेंट के तौर पे या पैसा जनरेशन के तौर पे, तो आईपीएल के सामने बहुत बड़ा एक कंपेटिटर खड़ा हो सकता है, नॉट क्वालिटी वाइज, आई वुड से अगेन पैसों वाइज। क्योंकि आईपीएल को जो है वो यही घमंड है, बीसीसीआई को यही घमंड है कि उनके पास पैसा बहुत ज्यादा है, वो पैसा फेंकते हैं और तमाशा देखते हैं। जिस खिलाड़ी के सामने, जिस मुल्क के खिलाड़ी के सामने वो पैसा उन्होंने दिया, तो वो खिलाड़ी जो है उनके पास आईपीएल खेलने आ गया है। और अगर आईपीएल के, क्योंकि देखें आप, ये जो तमाम फॉरेन खिलाड़ी हैं वो क्यों जाकर आईपीएल खेलते हैं? साफ सी बात है, उनको पैसा नजर आता है, तो पैसा लेने के लिए ही वो आईपीएल में अपने आप की जो है वो अवेलेबिलिटी अपनी शो करते हैं। क्यों? तो अगर सऊदी अरब की इस तरह की टी20 लीग इंट्रोड्यूस हो जाती है, तो फिर ये जो फॉरेन खिलाड़ी हैं वो फिर आईपीएल से जो है वो जाकर सऊदी अरब में लीग खेलना शुरू हो जाएंगे। लेकिन एट द सेम टाइम बात जो है ना वो एट द एंड जो है वो आईसीसी के सामने आ जाती है कि क्या आईसीसी इस तरह की
जो लीग्स हैं उनको इंट्रोड्यूस करने देगा, क्योंकि आईपीएल का ऑब्वियसली एक आपको पता है कि 1 से 1.5 महीने का एक विंडो बिल्कुल सेपरेट एक अप्रूव हुई है, और आईसीसी उसमें कहता है कि कोई और एफटीपी वगैरह कुछ नहीं होगा, सिर्फ आईपीएल होगी। तो क्या इस तरह आईसीसी जो है वो बाकी लीग्स के हाथों भी हाईजैक हो सकता है? क्योंकि अगर पैसा आईसीसी को दिखाएंगे तो क्या वो खुद को हाईजैक होने के लिए जो पेश कर देगा? अगर ऐसा है तो बहुत ज्यादा अफसोस की बात है, लेकिन एट द सेम टाइम आईसीसी को भी जरूर सोचना होगा कि हमने कितनी लीग्स को जो है वो करवाना है, और जो इंटरनेशनल क्रिकेट है उसको किस तरह बचाना है। खैर आप मुझे बताएं, एक वन लाइनर में बताएं कि जो सऊदी अरब की जो लीग होने जा रही है, जो होगी इन फ्यूचर, वो क्या आईपीएल के लिए एक थ्रेट के तौर पे सामने आ सकती है या नहीं? कमेंट सेक्शन में आप मुझे जरूर ये बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अरफा फिरोज ज़की को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।